सबको जय मसीह। एक बार फिर से इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने, ताकि ये महत्वपूर्ण बात आपको मालूम चल सके और आप अपने मसीही जीवन में और विश्वासी जीवन में आप आगे बढ़ सको। इसलिए इन बातों को जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह के जेल जाने के विषय पर पास्टर सुखपाल राणा जी ने क्या कहा था और किन किन गलतियों के बारे में उन्हें बोल रहे थे, जिसके कारण से परमेश्वर का आशीष उसके जीवन से निकल गया और वो जेल में चला गया। उन्हीं बातों को और बाइबल में क्या कहा गया है, इन सारे बातों को आज मैं आपको इस वीडियो की सहायता से बतलाने वाला हूँ। इसीलिए इस पूरा वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल करके जरूर देख ले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक दो दोस्तों को आप जरूर सेंड कर दें। दोस्तों, वो वीडियो क्लिप में मैंने आपको सुनवाया था कि पास्टर सुखपाल राणा जी ने प्रोफेट बजेंद्र सिंह के विषय में क्या क्या कहा था। और इन बातों को अगर जो आप नहीं देखा है तो ये वीडियो में, ये वाला वीडियो है, मैं इसी वीडियो के नीचे में भी वो वीडियो दे दूंगा। आप अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा कि पास्टर सुखपाल राणा जी ने प्रोफेट बजेंद्र सिंह के बारे में क्या क्या कहा था। उन बातों को आज मैं आपको बतलाऊंगा और बिब्लिकली ये बातें सही है या नहीं, क्या बाइबल में इस विषय पर बताया गया है या नहीं। क्योंकि हम लोग जो भी कुछ करते हैं, चाहे पास्टर हो, प्रोफेट हो, बिलीवर्स हो, जो भी है, कुछ भी कोई बात कहता है या काम करता है, उसे हम एक हमारी जो पवित्र बाइबल है इसी से उसका नाप तोल करते हैं, क्या बाइबल के संगत में है या नहीं है, क्या इन विषय में जो बातें ये कह रहा है उसी बात को लेकर के बाइबल में क्या लिखा गया है। इन सारे बातों को हमें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है हमें अपने मसीह जीवन में सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। उस वीडियो क्लिप में आपने सुना होगा कि पास्टर सुखपाल राणा जी ने प्रोफेट बजेंद्र सिंह के विषय में क्या कहा था कि आशीषित तेल के लिए, आशीषित सेब के लिए बहुत जगह था जो उन लोगों ने कहा। आशीषित तेल के लिए भी उसने तेल भी बेचा और परमेश्वर के आशीषित पानी के लिए उसने पानी को भी बेचा था। अर्थात जब भी उसके कलीसिया में या चर्च में या प्रार्थना करवाने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, उसे वहां पर तेल खरीदते हैं और आशीषित तेल के नाम से उस तेल को खरीदते हैं, फिर उस तेल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कई सारे बात ऐसे भी आया कि वहां पर पास्टर प्रोफेट बजेंद्र सिंह तेल पानी बेचते हैं, तेल बेचते हैं। उसके बाद अगर किसी के व्यक्ति के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो वो एक बार प्रार्थना करने का कम से कम 25,000 रुपया चार्ज करते हैं। ऐसे भी पास्टर सुखपाल राणा जी ने प्रोफेट बजेंद्र सिंह के ऊपर में आरोप लगाए। उसके बाद में बहुत सारे आरोप उसके ऊपर में लगाए कि वहां पर बहुत सारे फेक गवाहियों को भी दिलवाया जाता था, कभी कभी गूंगों को भी बुलवाया जाता था। क्या ये सारे जो गवाही वहां पर किया जाता था, गूंगे बोलते थे, बीमारी लोग खड़े हो जाते थे, क्या ये सब बातें, ये सारे कार्य जो असर कम दिखाते थे, क्या ये फेक थे? क्या पास्टर प्रोफेट बजेंद्र सिंह फेक गवाही दिलवाते थे? आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? जब भी कोई स्टेज पर गूंगा अगर जो बुलवाया जाता था, क्या ये फेक था? क्या गलती किया जाता था? क्या पैसे लेकर के किसी को गवाही देने के लिए बोला जाता था? बहुत सारे बातें को पास्टर सुखपाल राणा जी ने उस वीडियो क्लिप में बताया है को वो ऐसे करते थे। अगर कोई भी, देखिए, कोई भी पास्टर या प्रोफेट या बिलीवर्स जो भी है, अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आशीष के नाम पर अगर कोई तेल बेचता है, कोई पानी बेचता है, कोई सेब बेचता है कि आशीषित सेब है, इसको खरीद कर खा लीजिए तो आप बीमारी से ठीक हो जाएंगे, ये आशीषित पानी है, इस पानी के दाम इतना, अगर ये पानी आप खरीद के ले जाएंगे, ये पानी आप पिएंगे, छिड़केंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर कोई इस तरह से करता है तो निश्चय ही वो सेवा नहीं कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। और परमेश्वर की जो आशीष है वो बिकाऊ नहीं होना चाहिए, वो बिकाऊ नहीं है।
परमेश्वर ने कहा जो मुफ्त में मिलता है तुझे वो उसे भी तुझे मुफ्त में देना है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गया था तो यरूशलेम में क्या पाया था उसने, वो वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा हुआ है मत्ती 21 का 12 और 13 में लिखा हुआ है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, याद रखिए लेन देन कर रहे थे अर्थात वहां पर वो व्यापार कर रहे थे, खरीद बिक्री कर रहे थे, लिखा हुआ है लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया और सरफराओं के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। यहाँ देखिए बहुत सारे वहां पर व्यापार भी थे जो लेन देन कर रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, सामान बेच रहे थे, उन सबको यीशु मसीह ने क्या किया, मंदिर से उलट करके वहां से सबको भगाने के लिए बोला, निकाल दिया वहां से। और आगे लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और उसने कहा मतलब यीशु ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो, तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। अगर कोई पास्टर्स या प्रोफिट या बिलीवर्स चर्च के अंदर में कोई तेल बेचता है, पानी बेचता है, साबुन बेचता है, सेब बेचता है, या जो भी कुछ करता है पैसे कमाने की सोर्सेस अगर जो वो कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वो पाप कर रहा है। ऐसा एक पास्टर को कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई पास्टर के पास में कोई विश्वासी जाता है, कहता है पास्टर जी मेरी बेटी के लिए आप सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर दीजिए, अगर उसे कहा जाए कि ठीक है आप 25,000 20,000 रुपये दान कर दीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, इस प्रकार के कहना गलत है, ऐसा करना गलत है। चाहे जो भी कोई हो, चाहे विश्वासी हो, पास्टर हो, प्रचारक हो, प्रोफिट हो, जो भी ऐसा करता है वो गलत है, ऐसा नहीं होना है। क्योंकि देखिए प्रार्थना जो है पैसे लेकर करवाना बाइबल के अनुसार गलत है। प्रार्थना प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। और यदि कोई पैसे मांगकर प्रार्थना करता है तो वह बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध जा रहा है। कोई प्रार्थना करने के पैसे मांगता है तो वो गलत है, वो बाइबल की शिक्षा ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से ये आता है, होता है अगर कोई व्यक्ति अपने खुशी से दान देता है, दशमांश देता है तो वो अलग बात है। अगर कोई खुशी से देता है कि हाँ मैं इस चर्च में आया हूँ, प्रभु ने हमें आशीष दिया है, यहाँ के पास्टर से प्रोफिट से प्रार्थना करा करके हमें कुछ लाभ मिला है, तो खुशी से अपने आमदनी के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हम दान देते हैं, बीज बोते हैं खुशी से, तो वो गलत नहीं है। अगर कोई खुशी से देता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन मांगना गलत है। मांगना किस प्रकार से गलत है? अगर मैंने आपको बतलाया था कि अगर आप मेरे पास आते हैं कि सर मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन अगर मैं आपको प्रार्थना के बदले दान के रूप में पैसे देने की मांग करता हूं कि आप इतना हमारे चर्च में दान दीजिए तो फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ये गलत है, ये गलत है। हमें करना चाहिए क्या? प्रेम से, विश्वास सहित निस्वार्थ होकर के उसके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर इसे आप उठा के खड़ा करो, इसे आप चंगाई दो, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर ने चाहा वो ठीक हो गया, वो अपनी खुशी के मारे, वो खुशी से वो हमारे चर्च में आकर के दान भी देंगे, दशमांश भी देंगे, बीज भी बोएंगे, जो भी आप नाम दे दीजिए वो खुशी से आकर के आपके चर्च में देंगे। जब वो खुशी से देगा तो आप वहां पर ले सकते हैं, लेकिन मांगना ये गलत है। आशीषित के नाम पर पेन बेचना, पानी बेचना, तेल बेचना, फ्रूट को बेचना, ये सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक प्रॉफिट के लिए भी, एक पास्टर के लिए भी, एक नॉर्मल कोई भी व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर के वचन सब पर बराबर लागू होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो, पास्टर हो या विश्वासी हो, हर एक चीज पर बराबर लागू होता है। और यहाँ बाइबल में हमें मिलता है, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गया था तो वहां पर भी उसने मंदिरों में बिजनेस खोल रखा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां सबको वहां से हटाया, भगाया, कहा मेरा घर प्रार्थना घर होगा, लेकिन तुमने इसे टांगों में खो बना दिया, तुमने इसे बिजनेस का अड्डा बना दिया। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और आप सब मुझे कमेंट करके बतलाइए, क्या जो मैं बतलाया हूँ सही है या गलत है, और क्या प्रॉफिट बजेंद्र सिंह अगर ऐसा करता था
तो क्या वो गलत करता था कि सही करता था, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाइबल के अनुसार तो ऐसा गलत करना है, ऐसा नहीं करना है। पैसे लेकर के प्रार्थना करना, पैसे लेकर के आशीष देना, ये सब बातें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बाइबल के विरुद्ध है, बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध। अगर जो हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन से हट जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर से हट जाएगा। याद रखिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर से हटेगा तो शैतानी शक्तियां आपके ऊपर में हावी होगा। आप परेशान होंगे, परीक्षाओं से घिरेंगे और नाना प्रकार के क्लेश में आप पड़ जाएंगे। और प्रॉफिट बजरंग सिंह के विषय में तो आप सब जानते हैं कि अभी ये परीक्षा से गुजर रहा है और एक अदालत ने इसे उम्र कैद का सजा दिया है। लेकिन फिर भी एक प्रभु में होने के कारण से, प्रभु में एक भाई होने के कारण से हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर उसने कोई गुनाह किया, कोई पाप किया, तो वो परमेश्वर का विषय है। परमेश्वर से वो खुद पश्चाताप के साथ माफी मांगे और एक नई सिरा से, नई तरीका से आगे बढ़ सके, ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप सब प्रॉफिट बजरंग सिंह के लिए प्रार्थना जरूर करें, हम उसके साथ में हैं। क्योंकि जब कोई बुरा करता है या रास्ते से भटकता है तो उसे सुधारना, संभालना एक विश्वासी का कर्तव्य है। हम सब उसके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे कि परमेश्वर उसे वहाँ से बाहर निकाले और ताकि वो उसे आशीष दे, ताकि फिर से वो प्रभु का सेवा कर सके और बहुत सारे भटके हुए लोगों को सुसमाचार कार्य को प्रचार कर सके और बहुत सारे भटके लोगों को वो सुधार सके, सही रास्ते बता सके। ऐसा करके हम सब उसके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे।